दोस्तों ओरियो हो गया, पाई हो गया, एंड्रॉयड 10 हो गया और एंड्रॉयड 11 भी हो गए, लेकिन अब बारी है एंड्रॉयड 12 की। जी हाँ, एंड्रॉयड 12 बहुत ही जल्दी हमारे सामने आ जाएगा। उसकी रिलीज़ डेट और उसके फीचर मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा ये एंड्रॉयड 12 सबसे पहले किस मोबाइल में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और ये कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। पहला जो इसका फीचर है वो है उसके यूआई। इसका यूआई एंड्रॉयड 10 और 11 से पूरी तरीके से डिफरेंट होने वाला है, जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही कूल लुक देता है। आप इमेज में देख सकते हो कि किस प्रकार से इसका लुक हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा और सिंपल भी लगता है और हमें इस्तेमाल करने के लिए बहुत हैंडी भी हो सकता है। एंड्रॉयड 12 में हमें जो भी यूआई देखने को मिलेगा वो बहुत ही सिंपल होगा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है हमारे एंड्रॉयड इस्तेमाल करने के लिए। तो एंड्रॉयड 12 का बीटा वर्जन लॉन्च होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसका यूआई किस प्रकार से लोगों को पसंद आता है या नहीं। तो बढ़ते हैं अपने अगले फीचर की तरफ। अगला जो फीचर है वो विडगेट के रिलेटेड है। हमें तो पता है कि विडगेट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो एंड्रॉयड 12 में भी हमें बहुत ही अच्छे और कूल तरीके से विडगेट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से नोटिफिकेशन पैनल दिख रहा है, किस प्रकार से कॉल आया हुआ और किसी ने तो मैसेज भेजा हुआ वो किस प्रकार से दिख रहा है। तो इमेज देख के आपको ये नहीं लग रहा है कि ये विडगेट एप्पल के कॉपी किए हुए हैं। जी हाँ, ये विडगेट एप्पल के ही कॉपी किए हुए हैं। एप्पल में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के ही विडगेट हमें देखने को मिल जाएंगे। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गूगल भी एप्पल से बहुत सारी चीज़ें कॉपी कर सकता है। बढ़ते हैं एंड्रॉयड 12 के अगले फीचर की तरफ। अगला जो फीचर है वो प्राइवेसी के मामले में। आप लोगों को तो पता है कि हैकर्स का कितना बोलबाला रहा है आज के डिजिटल लाइफ में, तो एंड्रॉयड 12 में बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी को मेंटेन किया जा रहा है। आप इमेज में देख सकते हैं कि इसमें एक अलग सा फीचर होगा कि जो भी वेबसाइट या कोई भी आप टास्क कर रहे हो तो आपके बैकग्राउंड में कौन कौन सी ऐप है, कौन कौन सी वेबसाइट आपके किसी भी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोगों को ऊपर के कोने में वो दिखाई देगा कि आपके कौन कौन से सर्विस वो वेबसाइट या वो ऐप इस्तेमाल कर रही है। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये प्राइवेसी के लिए कितना अच्छा उपयोग है, क्योंकि हैकर कभी भी हमारे बिना एक्सेस के कैमरा को भी हैक कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा संकेत मिल सकता है कि अगर आपका कैमरा हैक हो गया तो वहाँ पर जाके आप डिसेबल भी कर सकते हो। ये जो मैंने अभी आप लोगों को फीचर बताया वो फीचर एंड्रॉयड 11 में ही आने वाला था, लेकिन थोड़ी बहुत कमी थी इसलिए वो एंड्रॉयड 12 में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन तो हमें ये कंफर्म हो सकता है कि एंड्रॉयड 12 में ये हमें फीचर अच्छी तरीके से और अच्छा कस्टमाइज करते हुए दिखाई दे सकता। अगला जो फीचर है वो स्क्रीनशॉट के रिलेटेड है। स्क्रीनशॉट हमें एंड्रॉयड 11 में सिर्फ हमारी जो स्क्रीन होती थी मोबाइल की उतना ही हम स्क्रीनशॉट ले सकते थे ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली आप अपने मोबाइल के जो ओएस थे उसके साथ हम स्क्रॉलिंग का स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे। लेकिन एंड्रॉयड 12 में वही स्क्रॉलिंग का स्क्रीनशॉट ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि अब तक एंड्रॉयड से वो स्क्रॉलिंग वाला स्क्रीनशॉट वाला फीचर अभी तक एंड्रॉयड से रिलीज़ नहीं किया हुआ था। तो आपके मोबाइल के जो ओएस है उसका ही फीचर है, तो आप लोगों को एंड्रॉयड 12 में वो फीचर देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को एंड्रॉयड 12 में बहुत ही अच्छी थीम देखने को मिलेगा, और यहाँ तक कि एंड्रॉयड में बहुत सारे थीम देखने को मिलने के अलावा आप उनको अपने तरीके से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। उसमें बहुत सारे कलर्स ऐड हुए होंगे और अलग अलग प्रकार के बहुत सारे फीचर हमें एंड्रॉयड 12 में देखने को मिल जाएंगे, जो इससे पहले एंड्रॉयड के किसी भी वर्जन में नहीं मिले थे। अगला जो फीचर है उसको कहा जाता है हाइबरनेटिंग। यह हाइबरनेटिंग फीचर ये होता है कि हम एक समय में बहुत सारे अलग अलग ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ऐप जो होते हैं वो हमारा डाटा कंज्यूम करते रहते हैं। लेकिन एंड्रॉयड 12 में आप लोगों को ऐसा दिखाई नहीं देगा कि एंड्रॉयड 12 में अलग प्रकार से इसका फीचर चेंज किया गया है कि जब भी हमें किसी भी प्रकार की ऐप की ज़रूरत हो, जब आप उसको ओपन करते हो तभी वो ऐप आपके सर्विस का एक्सेस ले लेगी। उससे अगर वो ऐप आपके स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रही है तब वो ऐप आपके नेटवर्क का किसी भी प्रकार से एक्सेस नहीं लेंगी। तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा हमारे प्राइवेसी के लिए भी ये बहुत ही अच्छा फीचर हो सकता है। इस फीचर को कहा जाता है हाइबरनेटिंग अनयूज्ड ऐप्स।
अगला जो एंड्रॉयड 12 का फीचर है वो वाईफाई पासवर्ड शेयरिंग के रिलेटेड है। हम लोगों को तो पता है कि एंड्रॉयड 11 में आज के दिन जो हमें वाईफाई पासवर्ड शेयरिंग का जो ऑप्शन मिलता है वो क्यूआर कोड से मिलता है। अगर कोई उस क्यूआर कोड को स्कैन करता है वो डायरेक्टली उस वाईफाई को कनेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन एंड्रॉयड 12 में ये फीचर बहुत ही स्मूथ कर दिया जाएगा और बहुत ही आसान कर दिया जाएगा, जो क्यूआर कोड से भी बहुत ही आसान होगा, जो कि नियर बाय शेयरिंग इस टेक्निक पर बेस होगा, जो बहुत ही आसानी से किसी को भी हम अपना वाईफाई का पासवर्ड आसानी से शेयर कर सकते हो या वाईफाई को इस्तेमाल करने दे सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अलग सा फीचर एंड्रॉयड 12 में हमें देखने को मिल जाएगा कि हम किसी भी और प्रकार से अगर क्रोम से किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो डायरेक्टली एंड्रॉयड की तरफ से हमें नोटिफिकेशन मिल सकता है। अगर वो नोटिफिकेशन आप अलाउ करते हो तभी आप उस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एंड्रॉयड 12 में ऐसा नहीं दिखाई देगा। तो एंड्रॉयड 12 में आप किसी भी प्रकार से थर्ड पार्टी जो ऐप स्टोर होते हैं उनका इस्तेमाल भी अपने फ़ोन में कर सकते हो और उनके ऐप्स का बिना किसी परमिशन या बिना किसी एक्सेस का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो ये फीचर एंड्रॉयड 12 में क्यों लाया गया ये अभी तक कंफर्म नहीं है और इसका क्या फ़ायदा होगा ये भी पता नहीं है, लेकिन ये फीचर हमें एंड्रॉयड 12 में देखने को मिल सकता है। बात करते हैं अगले एंड्रॉयड 12 के फीचर की। तो ऐसा कहा जा रहा है कि एंड्रॉयड 12 में हमें जो फेमस VPN सर्विस देने वाली कंपनी है वायरगार्ड, इनके जो सर्विस है वो हमें एंड्रॉयड 12 में इंक्लूड मिल सकते हैं। तो आप डायरेक्टली वायरगार्ड इस ऐप को विदाउट इंस्टॉल करके उनके सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हो, उसके VPN का फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन आप आज के दिन भी अपने फ़ोन में डिफ़ॉल्ट अपने मर्जी से कोई भी VPN एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उसको अलग प्रकार से जो इंटरनेट पर मौजूद है उनके IP एड्रेस के रिलेटेड हो सकता है। लेकिन ये जो एंड्रॉयड 12 में फीचर आने वाला है वो बहुत ही अलग सा होगा। ये जो फीचर आने वाला है वो बहुत ही अच्छी ऐप के तरफ से आने वाला है। तो आप समझ सकते हो एंड्रॉयड 12 में हमें अलग अलग प्रकार से फीचर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा एंड्रॉयड 12 में हमें बहुत ही अच्छे फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि कोई भी ऐप बहुत सारे ऐप एक साथ अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आप लोगों को वहाँ पर अच्छा स्पीड एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। और एंड्रॉयड 12 में अलग अलग प्रकार से इमोजीज को बहुत ज़्यादा प्रकार से ऐड किए जाएंगे। इसके अलावा जो हमारी स्प्लिट स्क्रीन होती है उसको बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज़ करके एंड्रॉयड 12 के फीचर में हमें देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं एंड्रॉयड 12 की रिलीज डेट। तो अभी तक गूगल की तरफ से किसी भी प्रकार का हिंट या किसी भी प्रकार की डेट अपडेट नहीं की गई कि ये किस तारीख को लॉन्च हो सकता है। लेकिन ऐसा कहने में आ रहा है कि जून जुलाई तक हमें गूगल के जो पिक्सल फ़ोन है उसके में बीटा वर्जन के लिए आ जाएंगे, अगर उसकी टेस्टिंग कामयाब होती है और उसके अलग अलग फीचर में और अलग अलग कस्टमाइज़ करके हमें सबसे पहले गूगल के पिक्सल फ़ोन में दिखाई दे जाएंगे। मैं यहाँ पर लिस्ट देता हूँ कौन से वो पहले मोबाइल फ़ोन रहेंगे जिसमें एंड्रॉयड 12 का फीचर सबसे पहले आएगा। तो अब बात करते हैं स्टेबल एंड्रॉयड 12 कब तक आ जाएगा। वैसे तो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन सितंबर से अक्टूबर के एंड तक हमें एंड्रॉयड 12 हमारे फ़ोन में देखने को मिल सकता है, जो कि एंड्रॉयड की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले जो एंड्रॉयड 11 एंड्रॉयड 12 के तरह ही 6-7 महीने में ही जिस प्रकार के फ़ोन में हमें अपडेट दी गए थे उसी प्रकार से एंड्रॉयड 12 के साथ भी हो जाएगा। तो ये थे एंड्रॉयड के रिलीज़ डेट की कुछ इन्फॉर्मेशन और उसके अलग अलग प्रकार के फीचर। तो आप लोगों को ये कंटेंट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर डे।